हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर हिमांशु। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सीमेंट से रिलेटेड जितने पॉइंट हैं। कल मैंने डिस्कस किया था सीमेंट क्या होती है, इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके क्या इंग्रेडिएंट हैं और बॉक्स कंपाउंड कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में जानेंगे सीमेंट के टेस्ट कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं। चलिए देखते हैं। टेस्ट ऑफ सीमेंट, एक तो होता है फील्ड टेस्ट और एक होता है लैबोरेटरी टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट में जनरली मैं कलर टेस्ट करता हूँ। ठीक है, कलर टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, द कलर ऑफ ओपीसी शुड बी ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। ठीक है। लंप टेस्ट एक होता है। तो लंप टेस्ट में क्या रहता है, द प्रेजेंस ऑफ लम्प्स इन सीमेंट इंडिकेट दैट हैज ऑब्जर्व्ड मॉइस्चर। क्या करता है, मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है। सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एनी लम्प्स, लम्प से फ्री फ्रॉम में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है फ्लोट टेस्ट, जो कि टेक ए हैंडफुल ए सीमेंट एंड थ्रो इन द बकेट फिल्ड द वाटर, सीमेंट पार्टिकल्स शुड सिंक इन वाटर, शुड नॉट फ्लोट ओवर इन वाटर सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर टेस्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर के जो एक दो टेस्ट हैं, जैसे कि कलर टेस्ट है और फ्लोट टेस्ट है, लंप टेस्ट है, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर आगे है टेम्परेचर टेस्ट, रबिंग टेस्ट, स्मेल टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है। सीमेंट ब्लॉक गिवन बिलो शुड नॉट फेल व्हाइल लोडिंग, 340 न्यूटन इज अप्लाइड इन दैट मैनर। ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर पर हमारा लैब टेस्ट या फिजिकल टेस्ट। तो लैब टेस्ट में क्या रहता है, नंबर 1 पे आता है फाइनेस टेस्ट। तो फाइनेस टेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। फाइनेस टेस्ट जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4031 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें होता है दिस इज यूज चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग विच हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट। देयर आर 3 मेथड ऑफ टेस्टिंग फाइनेस। 3 मेथड द्वारा हम फाइनेस को टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है सीयू मेथड। सीयू मेथड में क्या होता है, एक चालनी होती है, 90 माइक्रोन के चालनी लेते हैं और इसमें सीविंग टाइम होता है 15 मिनट का। ठीक है। और वेट ऑफ सीमेंट सैंपल लेते हैं 100 ग्राम का। ठीक है। रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलता है, द रेजिड्यू शुड नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड बिलो आफ्टर सीविंग। ओपीसी सीमेंट के लिए परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू बाय वेट 10 रहता है, आरएसएस के लिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5 रहता है और पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजुलन सीमेंट के लिए 5 रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एयर परमिबिलिटी मेथड ऑफ नर्स ब्लेन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, फाइनेस इज रिप्रेजेंट इन टर्म स्पेसिफिक सरफेस एरिया, SSA, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इसकी यूनिट होती है। ठीक है। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल फार्मिंग द बेड। ठीक है। इसका फिगर आप देख लीजिए, ये रबर बल्ब लगा हुआ है। ठीक है। ये मैनोमीटर यूज़ किया जाता है, कोनिकल सॉकेट है, स्टॉप क्लॉक है। ठीक है। परमिबिलिटी सेलेक्ट होता है, जो कंपैक्टेड सीमेंट है ये, और ये परफोरेटेड डिस्क है। ये है इसका प्लंजर। ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है, ब्लेंस परमिबिलिटी ऑपरेटर्स है। ठीक है। इन दिस मेथड सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट इज मेजर्ड। इस मेथड में क्या करते हैं, सरफेस एरिया सीमेंट की मेजर करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक एरिया ऑफ सीमेंट कितनी रहते हैं मिनिमम, तो ओपीसी के लिए रहती है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है। HAC हाई एलुमिना सीमेंट के लिए 2250, पोर्टलैंड पोजुना के लिए पीपीसी इंपॉर्टेंट है 3000, और लो हीट सीमेंट के लिए LHC 3200, RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3250, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए 3500 और सुपर सल्फर सीमेंट के लिए 4000। ठीक है। फिर हम बात करते हैं टेस्ट 3 की, जो होता है सेडिमेंटेशन मेथड और वैगनर ट्रेविटी मैटर मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम सरफेस एरिया 1 ग्राम ऑफ सीमेंट इज मेजर, रीडिंग आर एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम में लिया जाता है। फिर देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेस सीमेंट। फाइनेस सीमेंट की फाइनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है केमिकल कंपोजिशन, फिर है डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन, फिर है हाई आयरन एंड सिलिका कंटेंट इन क्लिंकर, फिर है टाइम ऑफ ग्राइंडिंग, फिर है करेक्टर ऑफ पुलवर्जिंग मशीन। ठीक है। दूसरा टेस्ट आता है कंसिस्टेंसी टेस्ट।
या नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंस। यह क्या आता है, IS कोड जो होता है 5513-1976 IS 4031 पार्ट 4 1988 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड इन 300 ग्राम वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, विच विल बी परमिटेड ए विकाट प्लंजर टू पेंट्रेट इन सीमेंट पेस्ट टू ए डेप्थ ऑफ 33 से 35 mm। डेप्थ कितनी रहती है, 33 से 35 mm। ठीक है, और टॉप ऑफ द माउंट ऑफ रेस्ट फ्रॉम बॉटम टू 7 mm, मतलब बॉटम है 5 mm से 7 mm। ये विकाट ऑपरेशन का फिगर है। वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ 300 ग्राम सीमेंट 10 mm की डायमीटर होती है। ठीक है, प्लंजर जो होता है 50 mm की और 10 mm की इसकी डाया रहती है। इसके बारे में आगे हम देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रहने वाला ये। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वेट ऑफ सैंपल सीमेंट 300 ग्राम का लेते हैं। साइज ऑफ मॉल्ट देखते हैं, डायमीटर 80 mm, हाइट 40 mm और ठीक है, साइज ऑफ प्लंजर का डायमीटर रहता है 10 mm और हाइट 50 mm। ये देखो दिखाई दिया। डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन कितना है, 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप से 33 से 35 mm और 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम से कितना 5 to 7 mm। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज डिपेंड अपॉन द कंपाउंड कंपोजिशन एंड फाइनेस ऑफ सीमेंट। वैल्यू ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी किस पे डिपेंड करती है, कंपाउंड कंपोजिशन और फाइनेस ऑफ सीमेंट पे। फिर आता है द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिपेंड ऑन नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट, सो इन दिस टेस्ट परफॉर्म बिफोर देन द अदर टेस्ट ऑफ सीमेंट। फिर है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ OPC की नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है, 26 से 33%। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा टेस्ट इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इसको हम परफॉर्म करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4031 पार्ट 5 या इंडियन स्टैंडर्ड कोड 5513 से 1976। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म 2 टाइप्स, मतलब 2 पार्ट्स। एक तो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम या IST टेस्ट, दूसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम या FST टेस्ट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में बारे में जानते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय विकाट ऑपरेशन। इनिशियल टेस्ट जो होता है विकाट ऑपरेशन की मदद से किया जाता है। एंड IST इज द टाइम इलेप्स बिटवीन द मोमेंट एंड वाटर इज एडेड टू द सीमेंट में वाटर को ऐड किया जाता है टू द टाइम दैट पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इन प्लास्टिसिटी। टाइम के साथ लूज करते प्लास्टिसिटी में लूजिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर देख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी लेते हैं, तो 0.85 पी। वेट ऑफ सीमेंट सैंपल कितना लेते हैं, 400 ग्राम। वेट ऑफ मोबल रॉड का है 300 ग्राम और डायमीटर ऑफ निडल रहती है 1 mm। पेंटेशन ऑफ निडल रहती है 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप ऑफ माउथ। ठीक है, 0.85 वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर कितना रखते हैं, 0.85 इनिशियल सेटिंग टाइम में। फिर आता है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। इसमें क्या रहते हैं, दिस टेस्ट इज डन बाई विकाट ऑपरेशन। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेट ऑफ सीमेंट सैंपल 400 ग्राम, क्वांटिटी ऑफ वाटर 0.85 पी। नेक्स्ट टेस्ट हमारा है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के बारे में देखते हैं क्या रहने वाला है। यह टेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड IS 4031 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें क्या रहता है, सीमेंट साउंडनेस मीन्स द एबिलिटी ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वॉल्यूम। साउंडनेस मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू रेसिस्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, दिस टेस्ट इज कंडक्ट टू डिटेक्ट चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। दिस टेस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ ली चाटेलियर ऑपरेटर्स। ली चाटेलियर ऑपरेटर से किया जाता है एंड ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। ली चाटेलियर मेथड देखते हैं क्या रहता है। ली चाटेलियर मेथड जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4031 पार्ट 3 1998 के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें क्या होता है, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू फ्री लाइन। ठीक है, वेट ऑफ सीमेंट रखते हैं 100 ग्राम, क्वांटिटी ऑफ वाटर रखती है 0.78 पी। उसमें कितना था, 0.85 पी। जब ड्यू टू फ्री लाइन हो तो वाटर रखते हैं 0.78 पी। रिजल्ट देता है mm में और टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री, ±2 डिग्री वेरिएशन रहता है और ह्यूमिडिटी रहती है 65 से ±5%। ये हमारा ली चाटेलियर ऑपरेटर्स का फिगर दिया हुआ है। ठीक है,
ली चार्टिलेस ऑपरेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैक्सिमम एक्सपेंशन अगर 10 mm का होता है तो टाइप ऑफ सीमेंट कौन सी रहती है? OPC, PPC, RHS एंड LHS। अगर मैक्सिमम एक्सपेंशन 5 mm का है तो क्विक सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड सुपर सल्फेट सीमेंट होती है। नंबर 2 पे है ऑटोक्लेव टेस्ट। तो ऑटोक्लेव टेस्ट किया जाता है 431 पार्ट 3 1988 के अकॉर्डिंग। इट इज़ यूज डिटरमाइन साउंडनेस ऑफ सीमेंट ड्यू टू बाथ फ्री लाइम एंड फ्री मैग्नीशिया। इंटरनल माउथ डायमेंशन होती है 25 × 25 × 250 mm की। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ माउल्ड ऑफ OPC शुड नॉट बी एक्सीड 0.8%। नेक्स्ट है नोट पॉइंट, जिप्सम कंटेंट विल बी मोर देन 3% इन बी केस ऑफ अनसाउंडनेस। 3% से अधिक यूज किया जाता है। 1 to 2% ऑफ SO3 कितना लेते हैं? 1 से 2% मेक्स ऑफ सीमेंट साउंडनेस। सीमेंट साउंडनेस बनाने के लिए 1 से 2% SO3 का यूज किया जाता है। नंबर 5 पे आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। यह किया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 4031 पार्ट 7 के अकॉर्डिंग। इसका एम रहता है डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेटिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। टेस्ट ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं? एक तो होता है CTM जिसको हम कहते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, और दूसरा होता है UTM जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये है मशीन अभी। अब इसमें मेन फैक्टर क्या रहने वाले हैं? नंबर ऑफ क्यूब रहते हैं 6। सीमेंट मोटार का रेशियो रहता है 1:3 जिसमें सीमेंट 1 होती है और इनोर सैंड 3 रहती है। साइज ऑफ क्यूब रहता है 70.6 × 70.6 × 70.6। सरफेस एरिया रहती है 5000 mm²। वाटर रिक्वायर्ड रहता है P/4 + 3.5% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। रेट ऑफ लोडिंग रहती है 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट या 350 kg पर cm² पर मिनट। स्ट्रेंथ के बारे में देख लेते हैं। एट 3 डेज पे स्ट्रेंथ 50% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज के लिए, 7 डेज के लिए 2/3 एंड 28 डेज के लिए 33 न्यूटन mm² रहती है। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन न्यूटन पर mm²। एक साइड है टाइप्स ऑफ सीमेंट, दूसरी साइड है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। OPC में 3 ग्रेड आता है, एक तो 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। इनकी स्ट्रेंथ ये 1 डेज पर कुछ भी नहीं रहती है और 3 डेज पे 16, 43 के लिए 23 और 53 के लिए 27 रहती है। 7 डेज के लिए 33 ग्रेड सीमेंट के लिए 22 और 43 के लिए 23 और 53 के लिए 37 रहती है। 28 डेज पे 33 ग्रेड के लिए 33, 43 के लिए 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट के लिए 53 रहती है। नेक्स्ट है LHC। LHC की 3 डेज पे 10 रहती है, 7 डेज पे 16 रहती है और 28 डेज पे 35 रहती है। RHC जो कि फर्स्ट डे में 16 न्यूटन पर mm², सेकेंड में 27.5 और 7 और 28 डे में कुछ भी नहीं रहती। HAC में 30, फर्स्ट डेज में 30 और थर्ड डेज में 35 रहती है। नंबर 6 पे आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का एम रहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन करना। टेस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? तो इसमें टेस्टिंग मशीन, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन TTM यूज किया जाता है। द टेस्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में बी डिटरमाइंड बाई ब्रिक्विट टेस्ट मेथड। इंपॉर्टेंट है ब्रिक्विट टेस्ट मेथड और स्पिल्ट स्टाइन टेस्ट मेथड। इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है P/5 + 2.5 × परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। रेट ऑफ लोडिंग रहती है 0.7 न्यूटन पर mm² पर मिनट। एरिया ऑफ थ्रोट रहता है 645 mm²। ये फिगर है, देख लीजिए स्टैंडर्ड ब्रिक्विट का। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या रहने वाले हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ OPC शुड नॉट बी लेस देन। OPC की टेंसाइल स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए? 2 न्यूटन पर mm² आफ्टर 3 डेज के लिए, और दूसरा है 2.5 न्यूटन पर mm² आफ्टर 7 डेज। फिर आता है रिक्वायर्ड सीमेंट ऑफ वैरियर सीमेंट टेस्ट एट
27 डिग्री या +-2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट या फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए 0.85 रखते हैं। साउंडेस्ट टेस्ट के लिए 0.78। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टाइम 3 डेज और 7 डेज। P/4 + 3.5%। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए लिखते हैं P/5 + 2.5%। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट 27-20 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग किया जाता है। यह टेस्ट ली चार्टेलियर फ्लास्क एंड रेफरेंस टू पेट्रोल एंड डीजल और केरोसिन की मदद से किया जाता है। ये ली चार्टेलियर ऑपरेटर्स है। ठीक है। इसमें मेन पॉइंट क्या रहने वाले हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कहते रहती है 3.15। इफ़ फाइनेस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, फाइनेस ऑफ सीमेंट इंक्रीज करते हैं देन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए इसमें एक फार्मूला होता है वेट ऑफ सीमेंट एंड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है। फिर आता है 8 नंबर पे हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें रहता है दिस परफॉर्म विद हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। यह टेस्ट कैलोरीमीटर से परफॉर्म किया जाता है। द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट सीमेंट 7 डेज के लिए 65 कैलोरी पर ग्राम होता है और 28 डेज के लिए 75 कैलोरी ग्राम होता है। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नाम देख लीजिए। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, इसमें कम सीमेंट इंडेक्शन वैल्यू कितनी रहती है 1.02 से 0.66। दूसरा है लाइम सैचुरेशन फैक्टर टेस्ट जिसको हम LSF बोलते हैं। एंड फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS कोड 269/1976। एज पर IS कोड 81/12/2013 के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ इग्निशियस ऑफ OPC 33 एंड OPC 43 के लिए 5% रहता है या 5% से कम रहता है। 53 के लिए रहता है 4% और क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया रहती है << 6%। सीमेंट शुड नॉट कंटेन मोर देन 155 आइसोलेबल रेजिड्यू व्हेन डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl। फिर आता है द वैल्यू ऑफ साइंडनेस शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। ली चार्टेलियर ऑपरेटर टेस्ट से 0.8% इन ऑटोक्लेव। फिर है सेटिंग टाइम एंड यूजेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के कोड क्या रहता है IS 8041। इसमें मेन इंग्रेडिएंट रहते हैं C3S एंड C2S एंड CaCl2, जिसमें C3S इंक्रीज करता है एंड C2S डिक्रीज करता है, CaCl2 रहते हैं। इसकी क्वांटिटी 2% रहते हैं। इनिशियल टाइम रहता है 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम रहता है 10 आवर और यह यूज होती है ब्रिज रोड मेंटेनेंस और रिपेयरिंग। नोट पॉइंट इसका दिया हुआ है फार्म वर्क रिमूव क्विकली, आल्सो नोन एज CaCl2 सीमेंट, मोर क्वेरिंग रिक्वायर्ड एंड फास्ट रेजिस्टेंट कैपेसिटी इज मोर। दूसरी सीमेंट आती है हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसको परफॉर्म करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 6452 के अकॉर्डिंग। इसमें 40% बॉक्साइट रहता है, 15% आयरन ऑक्साइड रहता है और 40% लाइम रहता है। टोटल क्वांटिटी C3A की रखते हैं 35 से 55%। इसकी इनिशियल टाइम होती है 30 से 180 मिनट और फाइनल 600 मिनट होता है। यह यूज किया जाता है रिफ्रैक्टिव ब्रेक या केमिकल अटैक जहाँ पे होता है वहाँ पर यूज किया जाता है। नोट पॉइंट है हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोर रहती है, स्ट्रेंथ ऑफ HSC ग्रेटर देन RSC। नेक्स्ट आती है हमारी है क्विक सेटिंग सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट रहते हैं, फाइनल 30 मिनट और यूज किया जाता है फाउंडेशन बेसमेंट एंड अंडर वाटर स्ट्रक्चर। लो हेड सीमेंट है जिसके हम इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट और फाइनल 600 मिनट, यूज किया जाता है मास कंक्रीटिंग वर्क सच एज डैम एंड ब्रिज। फिर आती है इंपॉर्टेंट सीमेंट पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट या PPC। इसको परफॉर्म करते हैं 1489 पार्ट 1 से। इसमें ऐड करते हैं पोजोलाना 10 से 25% इन OPC बाई मास। IST है 30 मिनट, FST है 600 मिनट और यह यूज की जाती है रनिंग वाटर स्ट्रक्चर फाउंडेशन के लिए। फिर आती है सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट IS 6909। फिर 30 मिनट इसकी IST रहती है और 600 मिनट रहती है FST। यूज किए जाते हैं RCC पाइप्स वेयर सल्फेट ट्रैक इज मोर या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। फिर आती है सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, IS 12330 कोड भी पूछा जाता है। इसमें C3A एंड C4AF डिक्रीज रहता है। ऐड करते हैं स्लेग
और C3S एंड C2S इंक्रीज रहता है। IST 30 मिनट रहती है, FST 600 मिनट रहती है एंड सी वाटर वर्क एंड लाइनिंग ऑफ कैनाल ऑफ सीवर यहाँ यूज की जाती है। फिर हमारी इंपॉर्टेंट सीमेंट कौन सी है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC। OPC में 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 33, ग्रेड 43 एंड ग्रेड 53। IS 269 1989 के अकॉर्डिंग 30 मिनट और 600 मिनट टाइमिंग रहती है। ग्रेड 43 का कोड है 8112 और 1989। 30 मिनट इसकी इनिशियल टाइम रहती है और 600 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम रहती है। ग्रेड 53 IS 12269 और 1987 के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। IST रहती है 30 मिनट और FST रहती है 600 मिनट। डायरेक्ट कोड पूछता है OPC की, 33 ग्रेड का कोड कौन सा है, 43 का कोड कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। फिर आता है हमारा अकॉर्डिंग टू IS 10-262 1982 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ OPC। इसमें हम ग्रेड में डिवाइड करते हैं और इसकी स्ट्रेंथ पता करते हैं। ग्रेड A के लिए 31.9 से 36.8 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। ग्रेड B के लिए 36.8 से 41.7 रहती है। C के लिए 41.7 से 46.7 रहती है। D के लिए 46.6 से 51.1 रहती है। E के लिए 51.5 से 56.4 रहती है और F के लिए 56.4 से 61.3 रहती है। मेजरली हम कह सकते हैं कि ग्रेड A से F तक 31 से या 30 से 62 तक के बीच में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। रिडक्शन ऑफ इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ड्यू टू अगेन वेरियस ग्रेड ऑफ OPC। इसमें टाइम आफ्टर एंड रिडक्शन रहता है। 3 मंथ के लिए हम 20% रिडक्शन रहता है, 6 मंथ पे 30% रिडक्शन रहता है और 12 मंथ में 40% रिडक्शन रहता है और 24 मंथ में 50% रिडक्शन रहता है। नोट पॉइंट क्या दिया हुआ है? CSH कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल which is also known as tobermory formed after hydration of cement. Tobermory formed after hydration of cement. Pressure on the bottom surface of cement bag are known as warehouse bag. अगर हम प्रेशर किस पे बॉटम सरफेस ऑफ सीमेंट बैग पे लगाते हैं तो वेयर हाउस बैग कहलाता है। फिर आता है हमारा द इफेक्ट ऑफ एडिंग पोजोलोना इन OPC। पोजोलोना को ऐड करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो श्रिंकेज बढ़ेगी। श्रिंकेज क्या करेगी? बढ़ेगी। इनिशियल सेटिंग टाइम घटेगी, हीट ऑफ एडिशन घटेगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगी एंड कैरिंग पीरियड बढ़ेगा एंड कैपेसिटी ऑफ सल्फेट अटैक रेसिस्टेंट बढ़ेगा एंड नो इफेक्ट ऑन ओवरऑल स्ट्रेंथ। पोजोलोना ऐड करने से ओवरऑल सीमेंट में कोई स्ट्रेंथ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कलरिंग पिगमेंट यूज टू ऑब्टेन कलर इन सीमेंट। कलरिंग पिगमेंट के बारे में जानते हैं, क्या रोल रहता है इसको सीमेंट में। कलरिंग पिगमेंट में सबसे पहले आता है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से क्या करता है? ब्लू कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट में। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। टाइटेनियम ऑक्साइड मिलाने से वाइट कलर प्रोवाइड करता है एंड मैग्नीज ऑक्साइड को ब्राउन कलर और आयरन ऑक्साइड रेड लाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन कोबाल्ट और क्रोमियम ऑक्साइड से पूछता है, ठीक है, याद कर लेना। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। 45% ऑफ CaO एंड 35% ऑफ सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट रहता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग सीमेंट ऑफ वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इम्पॉर्टेंट है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5 के लिए वाटर 60 लीटर रिक्वायर्ड रहता है, M7.5 के लिए 45% या 45 लीटर, M10 के लिए 34 लीटर, M15 के लिए 32 लीटर, M20 के लिए 30 लीटर और M25 के लिए 28 लीटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे वाटर रिक्वायर्ड पर बैग सीमेंट। वाटर रिक्वायर्ड पर बैग सीमेंट के लिए 28 kg या 22.5 लीटर पानी यूज करते हैं। IS 1661 इज स्टैंड फॉर स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टरिंग। 1661 किसको स्पेसिफिकेशन करता है? सीमेंट प्लास्टरिंग को। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट BPBFSC इज सुटेबल फॉर मरीन वर्क। किसके लिए सुटेबल रहती है? मरीन वर्क के लिए। IRST 40 सीमेंट, ये स्पेशल टाइप की सीमेंट रहती है और यूज की जाती है स्लीपर, मैन्युफैक्चर स्लीपर इन इंडियन रेलवे। मेनली इंडियन रेलवे में यूज की जाती है स्लीपर बनाने के लिए। IRST 40, IRST 40।
डाइटोमैक्सियस क्ले इज पोजोलोनिक प्रॉपर्टी। इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं ASTM टाइप का। टाइप फर्स्ट में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रखते हैं। टाइप 2 में मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट रखते हैं या मॉडिफाइड सीमेंट होती है। टाइप 3 में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रखते हैं। टाइप 4 में लो हीट सीमेंट रखते हैं। टाइप 5 में सल्फर रजिस्टेंसिंग सीमेंट रखते हैं। और टाइप IP पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट PPC रखते हैं। और टाइप IS में PSC रखते हैं या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट रखते हैं। बात करते हैं मोटार की, तो मोटार में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मोटार की, देखते हैं। इट इज़ यू डिस्क्राइब द पेस्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट लाइम एंड एग्रीगेट लाइक सैंड। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार। मोटार का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया जाता है। नंबर 1 है सीमेंट मोटार, लाइम मोटार और मड मोटार एंड गेट मोटार। कह सकते हैं CM, LM, MM एंड GM। तो सीमेंट मोटार प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम पोर्टलैंड सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर। लाइम मोटार मिक्सर ऑफ एयर हार्डनिंग लाइम एंड सैंड एंड वाटर। मड मोटार प्रिपेयर की जाती है क्ले मॉडल्स एंड यूज्ड इन टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन। गेज मोटार जो रहती है सीमेंट लाइम मोटार रहती है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ मोटार, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंटिंग वर्क के लिए रेशियो रखते हैं 1:1 का, सीमेंट मोटार 1:1 रहता है। DPC के लिखते हैं 1:2 और कंक्रीट पोमेंट के लिए 1:2 का। मशीनरी इन सुपर स्ट्रक्चर में 1:3 का। मशीनरी इन फाउंडेशन के लिए 1:6 का। एंड प्लास्टरिंग का 1 सीमेंट मोटार रखते हैं 1:4 का। इंपॉर्टेंट है प्लास्टरिंग के 1:। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग मिल और प्रिपरेशन मोटार। मोटार को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। यह है पावर ड्रेन ग्राइंडिंग मिल। इसमें एक फ्रेम होता है, ये फ्रेम है। इसमें रोलिंग स्पैन एक लगा होता है या पैन लगा होता है। एक रोलर, 2 रोलर लगे होते हैं, एक पिवोट लगा होता है। ठीक है। और यहाँ से पावर को अप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों सेगमेंट आज का कैसा लगा। सेगमेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर होंगे ऐसी ही सीरीज, रिवीजन सीरीज हम लेकर आगे आते रहेंगे। और यह UP SSC JEE और RRB JEE और SSC JEE के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू।